परम पावन पुलिन पे स्थित वंशीवट श्री सुदामा कुटी प्रांगण में हम सब संत गुरुजन के परम पावन सानिध्य में बैठ करके श्री राम कथा के माध्यम से कालक्षेप कर रहे हैं। आज कथा का यह तृतीय दिवस है और भगवान की जो कथा है मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ, इस कथा से मंगल ही मंगल होता है। महाराज मंगल करनी कली मलहरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। जैसे किसी डूबते हुए को किसी तिनके का सहारा मिल जाए और वो पार हो जाता है, इसी प्रकार से इस कली कलुषित जीव को गोस्वामी जी ने जब देखा कि पाप परायण सब नर नारी, सभी लोग पाप परायण होते जा रहे हैं और कहां तक हैं, किसी का कोई कहना भी नहीं मान रहा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु शन करवा वही सेवा। कोई किसी का कहा नहीं मानता। मां कुछ कह रही है बेटा ये कर दो, कोई नहीं सुनना ही नहीं जा रहा। किसका चला हुआ चला तो श्री वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कहा, तरुणी प्रभुता गेह श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रीर्णो लोभा दंपति नाम च कलकनम, श्रीमद् भागवत में कहा। अब गोस्वामी जी ने कहा घर में स्त्रियों का बोलबाला हो गया, मां बाप को कौन पूछ रहा है। ऐसे कलुषित जीवों का कल्याण कैसे होगा। जो संतों के लक्षण कहा गया है, जो सही दुख परछिद्र दुरावा बंदनी है। संतों का तो स्वभाव होता है, वो अपने दुख से दुखी नहीं होते, अपितु दूसरे के दुख को देख करके दुखित हो जाते हैं, दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ देख करके दुखित हो जाते हैं। और वह कहते हैं प्रभु आपने इसको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर तन दिया, इतना उत्तम कुल में जन्म दिया, उसके बाद भी यह मात्र भोग में अपने जीवन को बिता रहा है, इस पे कृपा करो। श्री राम स्नेह संप्रदाय के संत श्री दरियाब साहब ने एक बड़ी सुंदर साखी में कहा है, जो जीव भगवान के नाम को हृदय में नहीं धारण करता तो वो पशु है। पशु का कार्य क्या है। पशुआ रहे वो पशुआ खाए, भोग प्रदान मात्र भोग। 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम यह शरीर मनुष्य का है। इस शरीर को पाने के लिए देवता भी सराहना करते हैं। अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम, प्रसन्न एसाम सुदित स्वयं हरिर, यैर्जन्म लब्धम नृषुभारताजिरे, मुकुंद सेवौ पैकम प्रियैः नाः।
भगवान वासुदेव, भगवान राघवेंद्र जब हम पे कृपा करते हैं महाराज, तब यह मनुष्य का तन देते हैं। और हम इस शरीर को क्या करते हैं? बस भोग में, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवे भस्मीभूतस्य देहस्य। जब तक जियो घी पियो ऋण करके, उधार करो चाहे जो करो। एक जगह लिखा था कि यहां पे भोजन पाए और जो इसका बिल है उसका पोता चुकाएगा। तो एक सज्जन पहुंच गए भोजन करने, खूब भोजन खूब किए। जब वो चलने लगे तो होटल मालिक ने बिल दिया, कहा बिल लो, बिल दो। तो उसने कहा अरे कैसे हम बिल दे दें, तुमने होटल बिल लिख रखा है ना कि जो यहां पे प्रसाद पाएगा उसका जो पोता होगा वो बिल चुकाएगा, फिर हम क्यों दे, मेरा पोता होगा तो चुकाएगा। कहा बेटा तुम्हारे दादा यहां पे पा के गए हैं, इसीलिए बिल तुम्हारा है। अब तुम्हारे पाएगा हुआ प्रसाद तुम्हारा पोता चुकाएगा, इसलिए अभी तो तुम अपने दादा का तो बिल चुकाओ। कहने का अभिप्राय ये है व्यर्थ में जीवन मत गवाओ। यह शरीर इस बार मिल गया, कृपा करके भगवान ने दे दिया, अगली बार का पता है कि यही मनुष्य का तन मिले। अहो अमीसाम किम कारी शोभनम प्रसन्ने साम सुदित स्वयं हरिर्जन्म लब्धम। भारत आज भारत के आंगन में देवता भी तरसते हैं कि हे प्रभु किसी प्रकार से कृपा कर दो ताकि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म हो। क्यों जानते हैं क्यों? भोग करने के लिए नहीं, भोग तो स्वर्ग में पर्याप्त है। आप मृत्यु लोक में रहकर जो भी दान पूजा करते हैं, जो भी सत्कर्म करते हैं, जो भी संत सेवा करते हैं, ब्राह्मण सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, उसका फल है स्वर्ग। और स्वर्ग में जाके मात्र भोग प्रदान योनि भोग करो। लेकिन वो स्वर्ग के देवता भी मृत्यु लोक के मनुष्य की सराहना करते हैं। कब? जब वो कथा सुनते हुए देखते हैं तब। अगर स्वर्ग में कथा होती तो परीक्षित के पास अमृत के कलश को लेकर के देवता नहीं पहुंचते और सुखदेव जी से ये नहीं कहते हैं कि महाराज एक अमृत को परीक्षित को दे दो। और हमको सबको क्या कहा प्रपस्यामो वयम सर्वे, मुझको क्या भागवता में कथा सुनाओ। तात्पर्य यहां पे इतना ही है कि भारत के जो आंगन में हमको यह जन्म मिला है, इसको व्यर्थ में न गवाएं। दरियाब साहब ने बड़ा सुंदर साखी में कहा है, राम नाम हृदय नहीं धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। अगर राम नाम को हृदय में धारण नहीं करता तो कैसा है? जैसा पशुआ वैसा नरा। इससे क्या होगा? जब तलक जिएगा हिंसा करेगा। हमसे अच्छे तो पशु हैं, कम से कम अपनी उदर की पूर्ति के लिए वो किसी को झूठ तो नहीं बोलते, किसी के दिल को तो नहीं दुखाते। लेकिन हम सब ना जाने कितना झूठ बोलते हैं। पशुआ रहे वो पशुआ खाए, एक दूसरे को हिंसा करते, मारते, काटते लेते हैं।
आखिरी पंक्ति बड़ी सुंदर कही है, राम नाम जा नानहि माये, जन्म गया पशु वाकी नाई। राम नाम में नाही प्रीत, ये तो है पशु वन की रीत। किसकी रीति है? अगर भगवान में जिसकी निष्ठा नहीं है तो कहा वो मनुष्य नहीं है। बोले क्या है? कहा राम नाम में नाही प्रीत, ये तो है पशुवन की रीत, ये पशुओं की रीति है। अगर हमको भगवान ने कृपा करके यह मनुष्य का तन दिया है तो इसकी सार्थकता इसी में है। भगवान की कथा, भगवान का कीर्तन, भगवान का नाम। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। यहां पे कहा गया है, अगर जीव अपना कल्याण चाहे, अगर जीव कल्याण चाहे तो बस एक ही उपाय है, भगवान के नाम का आश्रय ले ले। और एक बात और बता दें, अगर नाम महाराज का आश्रय ले लोगे तब निष्ठा किसमें होगी? रूप में। भाई हम जिसका नाम ले रहे तो जिज्ञासा मन में थी कि आखिर में वो है कौन, देखा जाए कौन है, कितना सुंदर है। किसी ने कहा अमुक व्यक्ति बड़ा सुंदर है, उसको देखना चाहिए वो कैसा है, देखा जाए। नाम जिसका इतना है तो उसको देखा जाए कितना सुंदर होगा। नाम कहे से नामी बोले तो वो कितना सुंदर होगा। तो चलो देखा जाए। तो नाम के बाद रूप में निष्ठा हुई, और जब रूप में निष्ठा हो गई तो ये इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है कि जिसका रूप सुंदर है उसने लीला कितनी सुंदर सुंदर की होगी। रामचंद्र जी की लीला, कृष्णचंद्र जी की लीला, भगवान ने जो जो अवतार लिया वह लीला इतनी सुंदर किया कि कहां तक कहें। अति आनंद दासन कहूं दीना, अति आनंद, बहुत सा आनंद दिया। तो उसके बाद किसमें निष्ठा हो गई? लीला में। पहले निष्ठा किसमें होनी चाहिए? नाम में। फिर रूप में होती है कि देखिए कौन है। उसके बाद जब रूप में, अरे राम जी की लीला देखना चाहिए, राम जी ने अवतार काल में क्या क्या लीला है, लीला में निष्ठा हुई। अब लीला में जिसकी निष्ठा हो गई तो महाराज धाम तो अपने आप ही मिल जाता है। और जब धाम मिल जाता है तो प्रभु कहीं दूर नहीं है। जिसके हृदय में ये चारों का समावेश हो जाता है तो भक्ति नृत्यत यत्र चा, भक्ति वही नाचने लगती है, भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हो जाता है हमारा।
हृदय में भक्ति महारानी का तभी समावेश होता है जब हमारी नाम रूप लीला में निष्ठा है। आज प्रयागराज में संतों की बड़ी भीड़ लगी हुई है। माघ मकर गत रवि जब होई, 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 तीरथ पति आव सब कोई, 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 देव धनुज किन नर नर से, देव धनुज नर नर श्रे, देव धनुज किन नर नर श्रेणी, देव धनुज की नर नर श्रे, सादर माजहि सकल त्रिवेणी, सादर माजन सकल त्रिवेणी, सादर माजहि सकल त्रिवेणी, सादर माजन सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, 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 परसी अखै वटुहर शीत गाता, परसी अखै बट हर सीत गाता, परसी अखै वट हर शीत गाता, परसी अखै बट हर सीत गाता, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। त्रिवेणी के संगम के कुछ दूर के पास ही महर्षि श्री भरद्वाज जी का परम पवित्र आश्रम है, जहां पे संतों का बड़ा ही सुंदर समूह एकत्रित हुआ है सत्संग के निमित्त से। उसी समय ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ भक्ति शिरोमणि श्री याज्ञवल्क्य मुनि जी का आगमन होता है। याज्ञवल्क्य जी की बड़ी सुंदर सेवा करते हैं भरद्वाज जी, और सेवा करने के बाद उनकी चरण की सेवा करके उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। भरद्वाज राखे पद टेकी, तुरंत पैर चरण पकड़ लिए। रिसीवर ने कहा महाराज अब आज्ञा दो चला जाए। कहा महाराज अब आप आ ही गए हैं तो कृपा करके भगवान की कोई कथा सुना दीजिए हमको। बोले बहुत किस भगवान की कथा सुनना चाहते हो? भगवान के तो वैसे 24 अवतार हैं। जय जय मीन वराह कमट नर हरि बलि बावन, परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जर पावन, बुद्ध कल की अरु व्यास पृथु हरि हस मनवंतर,
यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव और दैंदन मंत्र बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि करुणा करो 24 रूप लीला रुचिर। किस रूप की कथा सुनना चाहते हो? कहा गुरुदेव बस एक कथा सुनना चाहता हूं। बोले कौन सी बताओ, कौन सी सुनना चाहते? तो जानते कौन सी कथा की कहा? का राम कवन प्रभु पूछहूं तो राम कवन प्रभु पूछहूं तोहि। राम कवन प्रभु पूछहूं तोहि। राम कवन प्रभु पूछहूं तोहि। उचित सिखावनु दीजहु मोहि। उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहिया बुझाई कृपा निधि सोई। कहिए बुझाई कृपा निधि। कहा प्रभु बस मेरे मन में एक जिज्ञासा है। हे कृपा निधि आप खाली ये बता दीजिए राम कौन है? भरद्वाज जी मुस्कुराने लगे, वो जागवल्क्य जी मुस्कुराने लगे। कहा क्या आप नहीं जानते राम कौन है? क्या आप राम जी के बारे में नहीं जानते हैं? कहा प्रभु हम जानते तो हैं लेकिन वो चीज नहीं जानते जो आप जानते हैं। बोले क्या? कहा प्रभु अगर आपने हमसे पूछा है राम कौन हम जानते हैं तो हमने तो कुछ ऐसे राम को देखा नहीं। तो जागवल्क्य जी ने कहा पहले तुम बताओ तुम किस राम को जानते हो तब तो हम बताएं। कहा प्रभु हम जिस राम को जानते हैं एक राम अवधेश कुमारा तिनकर चरित विदित संसारा नारी विरा दुख लयो पारा अभय रोष रन रावण मारा। उनमें तो कोई विशेषता दिखी नहीं। यहां राम जी के ही 3 बता दीजिए। राम जी हैं कितने? राम जी कितने हैं? कबीरदास जी से पूछा गया कि राम जी कितने हैं तो कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम जग से है न्यारा। लो 4 राम की तो वही बात कर दी, 3 राम की ये बात कर दी। तो राम जी हैं कौन? रमन्ते योगिनो यस्मिन् तिथिर, जो योगियों के हृदय में रमण करें अथवा योगी जिनके हृदय में रमण करते वो राम है। जिनके नाम से जीवों का कल्याण हो जाता है वो राम है। कहा गुरुदेव अब जो भी राम है आप कृपा करके बताएं। जागवल्क्य जी हंसने लगे, मैं जानू तुम्हार चतुराई। अच्छा एक बात बताएं, गुरुजन के चरणों में जाओ तो कभी भी कथा सुनने की जिज्ञासा हो तो एकदम अनभिज्ञ बन के जाओ और वहां पे जा करके उनके सामने एकदम नम्र स्वभाव होकर बैठ जाओ। यद्यपि जानते सब कुछ हो लेकिन फिर भी गुरुदेव से निवेदन करो कि गुरुदेव कृपा करके हमको भगवत कथा श्रवण कराएं। भगवान की कथा भगवान की लीला अनंत है। इसलिए यहां पर जब जागवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से कहा है मैं जानू तुम्हार चतुराई, मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूं। क्यों? क्या चतुराई थी? तुम गूढ़तम सुनना चाहते हो तो सुनो। ऐसे ही संसेव कीन भवानी महादेव तब कहा बखा। एक समय जगत जननी
माता सती को भी इसी प्रकार का मोह हो गया था। और देखो, संशय और संदेह अंतर है। संदेह एक ऐसा शब्द है जो सदैव ही बना रहेगा, सदैव बना रहेगा संदेह। और संशय ऐसा है कि कुछ क्षण के लिए हमको मोह तो हुआ, लेकिन उसकी निवृत्ति के बाद उसका अर्थ मिल जाता है। लेकिन संदेह ऐसा है कि महाराज उसका निवारण नहीं मिलता। जागवल्क जी ने कहा, भरद्वाज जी, आज तुमने जो कथा पूछी है, ये लगता है भगवान की ही कृपा है। और भगवान की जब कृपा होती है तब संत मिलते हैं, और जब संत मिलते हैं तब कथा का लाभ मिलता है। और जब कथा का लाभ मिलता है तब आनंद हो जाता है। जानते हो, एक समय भगवान शंकर के हृदय में ये आया कि कैलाश पे बैठे बैठे बहुत दिन बीत गया, चलो सत्संग करके आते हैं। न सत्य च कैलासे, सत्यलोक में, कैलाश लोक में, स्वर्ग में कथा है ही नहीं। अगर वहां पर होती तो महाराज देवता पृथ्वी लोक पे आकर के, मृत्यु लोक पे आकर के कथा सुनते नहीं, कथा का क्रय विक्रय नहीं करते। यहां भगवान शंकर आज जब बैठे थे कैलाश पर्वत पे, तो माता सती आई पूजन के हेतु। कहने लगी, प्रभु आज आप कुछ चिंतित से लग रहे हैं, क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा, देवी बहुत दिन हो गए सत्संग किए, आज मेरी इच्छा है, मैं जा रहा हूं सत्संग करने, और आप यही कैलाश पर्वत पे रहिएगा, मैं सत्संग करके शीघ्र से शीघ्र आऊंगा। माता सती ने कहा, वाह प्रभु, 7 फेरा लेते समय तो यही वचन होता है कि मैं आपके प्रत्येक धर्म में सहभागिनी बनूंगी, और आज आप सत्संग सुनने जा रहे हैं, उसमें हमको छोड़ के जा रहे हैं। प्रभु हमको भी ले चलिए। कहां जा रहे हैं? कहा, मैं मृत्यु लोक पे जा रहा हूं। अब सती जी के मन में और कौतूहल हुआ। जो सर्वज्ञ है, वो मृत्यु लोक में ऐसा कौन जीव है कि जिसके पास इतना ज्ञान होगा कि भगवान शंकर को कथा सुनाएगा? कौन है? चलो देखना चाहिए। कहा, प्रभु मुझे साथ ले चलिए। कहा, ठीक है, चलना है तो चलो। अब कहां है? एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरी सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आह, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। कुंभज अगस्त मुनि का नाम है। घड़े से मित्रा वरुण के तेज से यह घट में से प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको कुंभज कहा जाता है। अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे हैं। आहा, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, अखिल ब्रह्मांड नायक समझ करके यहां पर पे पूजा किया है। अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी,
सुनी महेश परम सुख मानी। अरे कथा सुनने कौन कौन आया? संग सती जग जननी भवानी। लेकिन कथा किसने सुनी? सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी कहां चली गई? कहा सती जी हैं तो साथ में ही, इसमें संदेह नहीं है, कहीं गई नहीं है। लेकिन अंतर यही है, साथ में तो हैं लेकिन